महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री वादीव सिंह की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, छत्र चूड़ामणि एवं गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, जीवनधर स्वामी की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। हम सभी लोग लक्ष्य नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके अध्यापक यहाँ पिछले कितनी कक्षाएं हो गई हमारी? 5 हो गई, 4 हो गई? अच्छा, बहुत अच्छा, बच्चों को चलो गिनती आती है। 5 कक्षाओं का स्वाध्याय हो चुका है। राजा सत्येंद्र की कथा यहाँ पर चल रही है। सत्येंद्र की कथा में कथा का शीर्षक है जीवनधर। तो अभी तक जीवनधर नाम नहीं आया है पिछली 5 कक्षाओं में। थोड़ा सा सार जल्दी से बच्चों के लिए बता देते हैं, आप लोगों को याद आ जाएगी कथा। रोज़ रोज़ इसलिए रिवीजन करते हैं जिसलिए पूरे दिन में इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं तो कहीं भूल नहीं जाएं, है ना। सत्येंद्र नाम का राजा था हेमांगद नाम के राज्य में। उसकी रानी का नाम था विजया। बहुत बढ़िया। और मंत्री का नाम था काष्ठांगार। काष्ठांगार लालची हो गया। लालच बुरी बला है, इस कारण से उसने क्या किया, कुछ समय के लिए राजा ने उसको टेम्परेरी राज्य दिया था, राजा बनाया था मंत्री से, परंतु वो क्या हो गया, लालची हो गया। लालची होने के कारण उसे लगा कि मैं अभी टेम्परेरी राजा क्यों रहूं, मैं तो परमानेंट राजा रहूंगा हमेशा का। तो उसने राजा को मरवा दिया और जिसने भी उसका विरोध किया, जो भी उसके अगेंस्ट आया, उसको भी उसने मार दिया। इधर राजा मरने से ठीक पहले अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को एक विमान में बिठाकर दूर भेज दिया, मयूर यंत्र में बिठाकर। वह विमान जाकर के कहाँ पहुँचा? कहाँ पहुँचा विमान? बताएंगे टीचर। विमान कहाँ पहुँच गया? शमशान घाट। कहाँ पहुँचा? हाँ। और रात्रि में उस रानी ने वहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया। कहाँ पर? शमशान में। शमशान में क्या करते हैं? लोगों को जलाया जाता है ना। कुछ धर्म में दफना दिया जाता है, कुछ धर्म में जलाया जाता है। शमशान घाट में, मरुस्थल में ऐसा किया जाता है। तो वहाँ पर जाकर के वह विमान उतर गया। रानी ने रात में एक बच्चे को जन्म दे दिया। सुबह क्या हुआ, एक पुरुष आया, एक व्यापारी, एक मरे हुए बच्चे को लेकर के, और उसे ध्यान आया कि कुछ समय पहले एक मुनि महाराज ने उसे बताया था कि शमशान घाट में तुम्हें एक बच्चा मिलेगा और उसका अगर लालन पालन करोगे तो तुम्हारे आगे से बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं होगा, नहीं तो आपके हमेशा मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है। आपने कोई ऐसा पाप किया है पिछले भव में, उसकी जो पूर्ति है वो पाप का निवारण तभी होगा जब तुम किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ के पालोगे। तो ऐसा उसने तुरंत सोचा और अपने बच्चे को तो जल्दी से जला दिया। और वहीं पर जो उसकी रानी थी विजया, वह पेड़ के पीछे खड़े होकर के उसने क्या बोला, जीव जीव जय हो, जीवित रहे, ऐसा आकाशवाणी की तरह से पेड़ के पीछे से बोला। राजा को लगा, राजा को नहीं, व्यापारी को लगा कि है आकाशवाणी हुई है तो इसका नाम जीवक रख देते हैं। उस बच्चे का क्या नाम रख दिया? जीवक नाम रख दिया। क्या नाम रखा सुलभ भैया? जीवक नाम रख दिया। उसको लेकर के अपने घर वापस आ गया व्यापारी, और रानी वहीं पर अकेली शमशान में रह गई। उसने क्या किया व्यापारी ने, अपनी पत्नी का नाम क्या था? सुनंदा। अब व्यापारी की पत्नी विजया किसका नाम था? सत्येंद्र की पत्नी का। अब ये जो व्यापारी है, व्यापारी की पत्नी का नाम क्या है? गंधोत्कट, तो उसका नाम है व्यापारी का, और व्यापारी का नाम क्या है? गंधोत्कट। उसकी पत्नी का नाम है सुनंदा। एक बच्चा पेन दे दो जिससे कोई नोट, हमें भी लाइन खींचनी होती है, हम खींच लेते हैं। सुनंदा नाम किसका है? व्यापारी की पत्नी का।
और व्यापारी का नाम क्या है? गंधोत्कट। याद कैसे रखा था आपने? जैसे गंधोदक लगाते हैं तो वैसे ही गंधोत्कट हो गया। उसने सुनंदा को बोला, अरे मूर्खा, ये तूने जिंदा बच्चे को मुझे दफनाने के लिए क्यों भेज दिया? जलाने के लिए तो जिंदा है, वहां जाते ये रो रहा था। तो उसे लगा कि भाई सच में सच हो गया होगा, सो रहा होगा, हमें किसी ने कह दिया मर गया है तो हमने भेज दिया। तो उसने अपना बच्चा उसको समझ लिया और दोनों ने उसको अपना लिया। फिर प्रश्न आया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों वह दूर हो गया? तो प्रणब सागर महाराज ने यहाँ पर बताया उसकी पूर्व भव की कथा से प्रश्न उत्तरी में कि पिछले भव में उसने क्या किया था। जीवक ने, छोटा सा है जबकि अभी पैदा ही हुआ है, 1 दिन का भी नहीं है, फल उसी बच्चे को चुकाना पड़ेगा, ध्यान रखना, है ना उत्तम जी, है ना? फल उस बच्चे को चुकाना पड़ेगा क्योंकि पूर्व भव में उसने क्या किया था? एक बतख के बच्चे को 16 दिन के लिए किडनैप किया था और उस बच्चे का जो पिता था, बतख, जो बतख से बड़ा हंस होता है, तो उसको भी मार दिया था। तो उसके कारण 16 दिन का उसको पाप लगा और उसको बहुत ब्याज समेत उसको चुकाना पड़ा। अपन के साथ कभी भी बचपन से कोई रोग लगता है, जैसे तुम्हारे पैर में बेटा चोट है तो बचपन से है या बाद में एक्सीडेंट हुआ था? पैदा होने से ही है ना, वो हवा चलती है जो बोलते हैं हवा लगवा। हाँ, अब बोलते हैं हवा चली। इन भैया जी के जो कैमरे के पीछे हैं, इनके पैर में चोट है, तो अब इन्हें क्यों हुआ, बाकियों को क्यों नहीं हुआ? कुछ इस ग्रंथ से कुछ समझ में आ रही है बात? आई बात बेटा समझ में? हाँ, कुछ तुमने पिछले भव में किसी की टांग तोड़ी होगी लड़ाई में, किसी से तुम्हारी लड़ाई होगी, उसकी तुमने टांग तोड़ दी होगी, या तो हो सकता है किसी पशु पक्षी की तोड़ी होगी, पतंग चलाई होगी, उसमें मांझे से कोई कबूतर का पैर कट गया होगा। अभी चलाते हैं ना बच्चे पतंग, तो यदि आप कभी भी पतंग चलाओगे तो मांझे में अगर पशु पक्षी मरेंगे तो बेटा अगले भवों में आपको बचपन से ही कोई ऐसा रोग हो जाएगा जो उस पक्षी या पशु को आपके उस कारण से हुआ है। ये ग्रंथों का सार है, अंदाजा लगा रहे हैं हम, क्योंकि ग्रंथों की बात कभी भी असत्य नहीं होती, हमारा दृढ़ विश्वास है। तुम्हें ही क्यों चोट लगी, तुम्हारी घर में किसी और को क्यों नहीं है बचपन से? कोई बचपन से मान लीजिए अंधा है तो क्यों है? किसी की आंख फोड़ी होगी पिछले भव में, लड़ाई हो गई होगी खेल खेल में, तो इसलिए बचपन से रोग हो गया। बाद में भी आपके साथ हुआ तो उसका उदय बाद में आया, नेत्र ज्योति चली गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज़ चली गई, है ना, बहुत गंभीर रोग हो गए, अकारण से असमय हो गए, अचानक से मृत्यु हो गई, अचानक से ऐसे ऐसे रोग गए, क्यों हो गए? तो ये सब बोलते हैं कर्म सिद्धांत। तो ये कर्मों का सिद्धांत प्रथमान योग के ग्रंथों से, यानी कि इन कथाओं से, प्रथमान योग माने जो पौराणिक कथाएं हैं, स्टोरी हैं, उनके माध्यम से, पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों से हम पूर्व भवों के कथानक महापुरुषों के पढ़ते हैं, तो उनसे हमें शिक्षा मिलती है। ये नहीं है कि डराने के लिए हम बोल रहे हैं, हम तो सत्य बात बोल रहे हैं। जो डर जाए वो अपने जीवन को आगे गलत काम से बचा लेगा, जो नहीं डरे करते रहो, हमारा क्या जा रहा है? तोड़ो खूब टांग अभी भी और लोगों की, है ना, खूब मारो, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम तो इनके कथानक से बता रहे हैं कि उस बच्चे ने एक हंस के बच्चे को मात्र 16 दिन के लिए किडनैप करके रखा, तो उसकी वजह से वो पैदा होते ही अपने माता पिता से दूर हो गया। ठीक है, इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिली? पशु पक्षी के बच्चों को उनके माता पिता से हमें दूर नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में। वैश्यपति गंधोत्कट ने अपने घर पुत्र के जन्म का उत्सव बनाया। बहुत दिनों बाद एक जीवित पुत्र बचा था। क्या किया? बहुत बड़ा उत्सव बनाया, बहुत सारा बैंड बाजे, मनोरंजन, सब कुछ करते हैं ना, बर्थडे मनाते हैं, आप लोगों का भी मनाते होंगे, आपके माँ बाप जब पैदा हो जाते हैं। गंधोत्कट ऊपर ऊपर से काष्ठांगार राजा से भी मिला रहा। वाह, गंधोत्कट दिखाने के लिए क्या करता रहा? काष्ठांगार, अब नया राजा वहां पे बन गया था काष्ठांगार।
सत्येंद्र तो मर गया था, तो उसकी जगह काष्ठांगार राजा वहाँ पर बन गया था, जो मंत्री था। उससे भी उसने दोस्ती बना करके रखी, क्योंकि भाई व्यापारी है तो व्यापारी को राजा महाराजाओं से काम पड़ता रहता है। अकबर के राज्य में भी एक जैनी थे, क्या नाम था है भाई साहब? अकबर के साथ जो शतरंज खेलते थे, चौपड़ खेलते थे, हैं चौपड़ खेला करते थे, उसके 9 रत्न में से एक थे अकबर के साथ। मंत्री तो भी हाँ, 9 रत्न के एक थे। तो उनका आगरा में ताजमहल के पास में शाहजहाँ मंत्री थोड़ी थे, है ना? नहीं, जैनी थे। वो उसके साथ चौपड़ खेला करते थे, सेटिंग बना के रखते थे पूरी। व्यापारी थे तो मंत्री थे शायद, वो भी नाम हमसे स्लिप कर रहा है, अभी बताएंगे। तानसेन दूसरे थे, संगीतकार, और बहुत प्रकांड जैन धर्म के विद्वान थे। उस समय क्या था कि जैन मुनियों वगैरह पे प्रतिबंध था, तो फिर भी वो अपने धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहें, अपने मंदिरों की रक्षा करते रहें। ताजगंज में मंदिर है, ताजमहल सामने और उसके सामने जैन मंदिर है, अकबर के शासनकाल में भी, है ना? दिल्ली में लाल मंदिर है, बगल में जामा मस्जिद, सामने लाल किला और लाल मंदिर। लाल किले से पहले का लाल मंदिर है, तोड़ा क्यों नहीं? तो सेटिंग बना करके रखते थे जैनी लोग, है ना? कभी भी अपने मंदिरों पर आंच नहीं आने देते थे, समय के हिसाब से उनकी बातों में बना करके कि भैया हमारे मंदिरों को मत छोड़ना, हम तुम्हारा काम कराते रहेंगे, हमें हमारा धर्म शांति से करते रहना, हम पब्लिकली तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और तुम्हारा फायदे का काम भी करते रहेंगे, तुम्हें गुप्त रीति से कुछ सूत्र बताते रहेंगे शांति से। तो उनसे दोस्ती रखते थे, ट्यूनिंग बिठा के रखते थे। आज भी अगर वर्तमान में आप आंकड़े देखेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, भारत सरकार का जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है, तो जैनी पॉपुलेशन में कितने हैं? 0.65, 0.7 से भी कम, यानी कि 150 करोड़ में 60-65 लाख, 70 लाख अधिकतम। परंतु 90%, 80-85 से लेकर 90% टैक्स जैन समाज के लोग देते हैं। ऐसा क्या है भाई? टैक्स भी देते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति, सारे व्यापारी। एशिया का इस टाइम सबसे नंबर 1 आदमी है, बड़ा फेमस है, गौतम अडानी। कौन है? जैन है। रिलायंस भी पीछे हो गई अब तो, और कहीं कहीं आता है रिलायंस का जो मालिक है अंबानी। अभी उसके बेटे की शादी हुई थी तो रोमो कारमन चलाया था, शादी में बड़ा वायरल हुआ। तो वो लोग भी, उनकी पत्नी भी जैन है ना? अनिल अंबानी की पत्नी भी शायद जीना मुनीम भी जैन है। उनके घर में अभी जो कौन सा बड़ा वाला मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी करी है ना? लड़की जो है जैनी है, मेहता, है ना? तो सारे बड़े बड़े उद्योगपति सब लोग जैन है। कारण क्या है? क्योंकि वो कभी मांस नहीं खाते, जीव हिंसा नहीं करते, पूर्व जन्म से उनको ये जैन कुल मिला है। मुकारमन चलाया था शादी में, अभी अमिताभ बच्चन जी गा रहे थे पीछे से। सरकारी सुविधा भी नहीं मिलती और हाँ, तो कारण क्या है कि सारे बड़े बड़े उद्योगपति, जो अखबार आता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, न भारत टाइम्स, ये सब मालिक, ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं सारे यहाँ पे जो लगे हुए हैं, ये सारे ग्रंथ उन्हीं के पूज्य पिताजी द्वारा जो प्रकाशन है ना, भारतीय प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ही है। रमेश चंद्र जैन साहू, अशोक कुमार जैन साहू, भारतीय विद्यापीठ सबसे बड़ा प्रकाशन हाउस है, उन्हीं का है। अभी विनीत जैन जी उसके मालिक हैं टाइम्स ग्रुप के। तो सारे लोग क्यों हैं? कारण यही है कि पूर्व जन्म के कर्म से। तो वो अभी वर्तमान की हम चर्चा कर रहे थे, राजा यदि जैन नहीं है वर्तमान में, परंतु जैन मत को कहीं ना कहीं मोदी जी भी मानते हैं। गुजरात में जो मुख्यमंत्री बनाए हैं वो जैनी है, पता है आप लोगों को? पिछली बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री जैनी थे, अभी भी जैनी है। रूपानी थे पिछली बार, जैन है।
और अभी भी जो दूसरे बने हैं, है ना, सारा व्यापारी वर्ग, तो वो उनके साथ बना करके रखते हैं नेताओं के साथ। अमित शाह पता है कौन है? अमित शाह जी जो मोदी जी के साथ घूमते हैं, ठीक है ना, आज के चाणक्य जो है जो देश चला रहे हैं, तो बना करके रखते हैं। अभी किसी का मेल आया था कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष है, इसका ये है, इसका वो है, तो भैया चाणक्य है ना, हाँ पाकिस्तान से जिंदा बच करके आए। तो आज भी 3-4 मंत्री कैबिनेट में जैनी बना रखी है उन्होंने, सेटिंग बना रखी है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जैनी लोग अपने और वो क्यों जाते हैं राजनीति में, उसका कारण आया, केवल एक उद्देश्य होता है उनका कि जब तक पंचम काल बचा है 21,000 साल तक, हमें कैसे भी करके अपने जिन मंदिरों को बचाना है, हमें अपने धर्म को बचाना है। जिन शासन को, जो अहिंसावादी लोग हैं, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आए, बस वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। जो हमारे मुनि हैं, दिगंबर चर्या का पालन कर रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, है ना, किसी जीव जंतु के प्रति हिंसा नहीं कर रहे हैं, कोई छल कपट नहीं कर रहे, उनके जो अनुयायी हैं उनको आप अपने शासन में विपत्ति ना लाओ। हम प्रत्येक दिन अपने स्वाध्याय से पहले आचार्य शांति सागर महाराज का नाम लेते। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के शासन काल में कितने सैकड़ों वर्षों तक दिगंबर मुनि के विहार पे बैन लगा दिया। उससे पहले मुगलों का काल था, मुगलों ने दिगंबर मुनि अगर नग्न कोई निकलेगा तो भैया सजा मिलेगी, बैन लगा रखा था। कोई दिगंबर मुनि नहीं था, सब घर के अंदर पूजा करते थे, ग्रंथों को पढ़ते थे, मंदिरों को सुरक्षित वश कर लिया था, अभी काल सही नहीं है, इनको बचा लो। भट्टारक परंपरा उस समय जीवित हुई कि भट्टारक भाई जिस मंदिर का जो भी सेवक है अपने ग्रंथों को पढ़ पढ़ के चरित्र का पालन करे, कपड़े पहन करके रखे और मंदिरों को बचाए, ग्रंथों को बचाए जलने से। नालंदा में हजारों लाखों ग्रंथ जला दिए मुगलों के आक्रमण में। तो भट्टारकों ने अपने ग्रंथों को, मंदिरों की रक्षा करी ऐसे काल में कई सौ वर्षों तक। तो वहाँ शांति सागर महाराज जी एक निकल कर के आए अंग्रेजों के शासन काल में, उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं तो कपड़े पहन के मुनि नहीं बनूंगा, मैं तो जो जिनवाणी में लिखा है मैं तो इसी भव से अपना कल्याण करूंगा, अगले भव की किसने देखी, जो होगी देखी जाएगी। उन्होंने एक तरह से जिनवाणी को साक्षी मान के एक महाराज जी से दीक्षा ले ली। लेकिन जो महाराज जी थे वो डर से क्या करते थे, जब मंदिर में अंदर रहते थे तो निर्गंत रहते थे कपड़े उतार कर, जब बाहर निकलते थे आहार के लिए तब बुर्का पहन कर निकलते थे। औरतों का बुर्का होता है ना काला वाला, कि बाहर कहीं हमें मार नहीं दिया जाए, बुर्का पहन कर के आहार के लिए निकलते थे। और उसके बाद अपनी कोई व्यवस्था चले, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो जब जिस घर में आहार मिला है उस घर से एक आधा पाई आना ले लेते थे, भिक्षा के साथ में पैसे मिलते थे कि भाई आपको कभी कोई ज़रूरत पड़े। और ये सब चीज़ बिल्कुल अगेंस्ट थी अपने धर्म के, है ना, कि भाई ना दिगंबर मुनि पैसा ले सकते और ना वस्त्र पहन सकते। तो जब शांत सागर महाराज ने ऐसा देखा, उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही निकलेंगे, जो होगी देखी जाएगी, कोई जनता आहार लगाए ना लगाए। कितने कितने दिन तक उनका आहार नहीं होता था, लोगों को विधि नहीं पता थी जैन मुनि का आहार कैसे कराना है। मुद्रा धारण करके निकल जाते थे, एक एक हफ्ता, 15 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक उनका आहार नहीं होता था। क्या हुआ बेटा, क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? कोई बात नहीं, क्योंकि क्या है ना, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, एक बच्चे के चक्कर में और लोगों को डिस्टर्ब मत करो। आप अपनी क्लास पे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। क्या है ना कि सबका इस तरीके से ना ध्यान भटकता है, और कोई बात नहीं। कक्षा के बीच में एक दूसरे को देख करके कोई डिस्टर्ब ना करो, है, ध्यान भटकता है। जो चर्चा चल रही है उससे सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांति सागर महाराज की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, पीछे फोटो लग रही है बच्चों, देखो उधर देखो, पीछे फोटो लग रही है, किनकी फोटो है? महामुनि शांति सागर महाराज। एक तरह से कई सौ वर्षों बाद उन्होंने दोबारा से जैन धर्म को जीवित किया। उन्होंने कहा मैं बुर्का पहन करके नहीं निकलूँगा, जो होगी देखी जाएगी। जब हैदराबाद के निज़ाम को पता चला, हैदराबाद का निज़ाम अलग देश था उस समय, हैदराबाद आज से 75 साल पहले, है ना।
हैदराबाद अपने आप में अलग कंट्री था। ये देश पूरा की पूरा बहुत सारे देशों में बटा हुआ था, अलग अलग देश बोले जाते थे, जिनको हम प्रदेश बोल देते हैं अभी, सब बाद में आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने इसको जोड़ दिया। भारत अलग रह गया, पाकिस्तान अलग, लेकिन पहले तो बहुत सारे देश थे। तो हैदराबाद का निज़ाम था, वह खुद आया महाराज जी की अगुवाई करने के लिए। जब उसने उनका तप देखा ना, जो बैन लगा के रखा हुआ था कि जैन मुनि ऐसे होते हैं, इतने इतने दिन तक अगर विधि नहीं मिली तो आहार ही नहीं करते हैं, इस कारण से नग्न चलते हैं कि कोई जीवों की हिंसा नहीं हो जाए, चप्पल जूते पहन करके नीचे देखते हुए चलते। जब उसे इस बात की खबर मिली, स्वयं आकर के नतमस्तक हो गए और अपने शहर से पूरा खुद खड़े होकर विहार कराया राजा ने। इसी काल की बात है। तो ऐसी कट्टरता आपके अंदर होनी चाहिए। डर किस बात का कि कौन मार देगा, कौन पीट देगा? अरे डरो तो अपनी आत्मा से डरो। इसलिए उनका नाम लेते हैं आचार्य शांति सागर महाराज महामुनि। उससे पहले के लोग करते थे चर्या, लेकिन डर करके कि भाई बुरके में रहेंगे, कपड़े पहन लेंगे, डर से अपनी व्यवस्था चलाएंगे, अपना धर्म घर में पाल लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मर जाओगे धर्म के साथ में। इतने सारे उदाहरण हैं। युधिष्ठिर भीम अर्जुन का आपको कल बताया था, मरे थोड़ी, मोक्ष गए, कोई दिक्कत थोड़ी है। 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ, उन्होंने उस समय उसको सहन किया। तो अब डरना थोड़ी है। चाणक्य के साथ भी उपसर्ग हुआ, जलते जलते मर गए। चाणक्य के साथ भी 500 मुनिराजों के साथ में उपसर्ग हुआ, जिंदा जला दिया गया चाणक्य को, 500 मुनिराज को। विष्णु कुमार ने तो कंपनाचार्य को बचा लिया था, उनका बहुत उल्लेख मिलता है। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य की जो कथा आप पढ़ते हैं शिलालेखों से, आप बच्चों को पढ़ाई गई होगी गुरुकुल में, उसमें तो 500 मुनिराज के समय चाणक्य मुनि जीवित जला दिए गए, वहीं से मरण को प्राप्त हुआ। पंचम काल की घटना है, बाद की घटना, इसलिए मोक्ष नहीं हुआ, परंतु स्वर्ग में तो गए सारे मुनिराजों के समेत। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या उल्लेख आया है कि काष्ठांगार के साथ, उस राजा के साथ में उन्होंने दोस्ती कर ली। तो आज भी बहुत सारे जैनी लोग समय के कारण से, पंचम काल के कारण से, यदि राजा पद पे नहीं भी हैं तो राजा के साथ बना करके रखते हैं, कोई बुराई नहीं है। गंधोत्कच ने राजा से कहा कि इस समय नगर में जितने भी बालक उत्पन्न हो, उन सबका हमारे ही घर में लालन पालन हो। उसने क्या कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, इन दोनों नगर में अनाउंसमेंट करवा दो कि कोई भी बच्चा पैदा होगा ना, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। होता है ना कि अनाथ आश्रम में अगर कोई है तो बहुत सारे धनी लोग होते हैं, आपका जितना भी खर्चा है हम उठाएंगे। कई बार आते हैं ना गुरुकुल में, कितना खर्चा हो रहा है, हम देंगे, एक बच्चे को खर्चा हम देंगे, साल का 5 बच्चे का हम देंगे। तो धनी लोग करते हैं बहुत सारे। तो उसने क्या कहा व्यापारी ने कि क्योंकि उसे लगा कि भाई इस बच्चे का पालन पोषण करने से मेरे स्वयं के बच्चा प्राप्त होगा, तो मैं इतने सारे बच्चों का लालन पालन करूँगा तो अच्छा मेरे को पुण्य मिलेगा। तो उसने काष्ठांगार से ये कहलवा दिया कि नगर में अनाउंसमेंट कर दो कि सबका पालन मेरे खर्चे पे होगा। काष्ठांगार इस बात से बहुत खुश हुआ कि गंधगोत्कच हमारे राज्य की प्राप्ति से खुश है, इसलिए अपने राजमहल का खजाना उसके लिए खोल दिया। उसने क्या कहा, अरे बड़ा अच्छा आदमी है तो, देखो चाल कैसी चलता है आदमी व्यापारी है, दोस्ती हो गई, बड़ा अच्छा आदमी है, इतना बड़ा व्यापारी है। अभी क्या होता है, कांग्रेस की सरकार आ गई तो जो व्यापारी है ना, पहले उसने बीजेपी को दी होगी सेटिंग, जो भी है इलेक्शन में पैसा, कांग्रेस वालों को भी देगा। बीजेपी आ गई, उन्हें भी देगा, सबके साथ बना के रखता है कि पता नहीं किसकी सरकार आ जाए, कोई हमारे खिलाफ एक्शन नहीं ले ले, हमारी कंपनी को बंद नहीं करा दे। वो चारों को देता, 4-5 जो भी उसको लगते हैं ना कि कौन कौन लाइन में है। तो व्यापारी सबसे बना के रखता है। तो पहले सत्येंद्र थे, उससे भी बना के रखी हुई थी, या काष्ठांगार आए तो उसको भी कुछ ना कुछ मीठी मीठी कर दी। तो बदले में देखो क्या हुआ, काष्ठांगार इस बात से बड़ा खुश हुआ कि गंधोत्कच इतना बड़ा व्यापारी हमारे राज्य की प्राप्ति से खुश है, यानी कि इतना बड़ा व्यापारी है, ये अगर हमारे साथ में दोस्ती करके रहा तो पब्लिक खुश रहेगी। तो उसने अपने राजमहल का खजाना उसके लिए खोल दिया। क्या किया कि तेरे को, तू हमारा दोस्त बन गया है, तू खजाने से भी पैसा ले सकता है। अब खजाना खोलने का मतलब क्या होता है आज के समय में, कि तू हमारा दोस्त है, जो भी सरकारी बड़ा टेंडर जाएगा, सड़कें बनाने का, कुएं बनाने का, हैंडपम्प बनाने का, स्कूल खोलने का, है ना, कपड़े बांटने का, वो तेरे को मिलेगा, चिंता मत कर।
खजाना खोलने का तात्पर्य यही होता है व्यापारी के लिए, ये नहीं है कि लूट के ले जा। समझ रहे गुरु जी? व्यापारी लोग जब राजा मंत्री के साथ में सेटिंग करते हैं तो मतलब आज के समय में यही है गुरु जी, टेंडर तुझे ही निकलेगा, है ना। सारे सड़क के ठेके, 1000 करोड़ का ठेका कोई बात नहीं, 10,000 का ले। हवाई जहाज का ठेका तू ले ले, रॉकेट का ठेका तू ले ले। चलाता ना राफेल, बहुत राफेल का कौन सा चला था 2-3 साल पहले, तो भाई उसे ही क्यों मिला? भाई तुम भी ले लो। और अदानी को बड़े ठेके मिल रहे हैं, वो सेटिंग करके रखे हुए हैं ना, क्या दिक्कत है? तुम भी दोस्ती रखो ना। तुम उसकी बुराई करते रहोगे, राजा की गालियां देते रहोगे, धरने देते रहोगे, तो राजा आपको क्यों काम देगा भाई? तुम दूसरी पार्टी वाले हो ना, कल को तुम्हें गिरा करके तुम दूसरी पार्टी की सरकार ले आओगे। तुम हमारे आदमी हो, हमें दान देते हो इलेक्शन में, तो तुम्हें ही तो कम दिलवाएंगे। गलत क्या है? अगर राजा के हिसाब से देखो है भाई साहब, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ है? बताइए कि भाई तुम उसके फेवर में काम कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम उसको जिता रहे हो, राजपद पे रहना है ना उसको। अगर गलती से उसने अपने विरोधी को काम दिलवा दिया, पद पे बिठा दिया, तो वही तुम्हारी टांग खींचता रहेगा बैठ के, तुम्हें काम ही नहीं करने देगा। प्रैक्टिकल बात है ना, बिल्कुल। कि किस व्यापारी को आगे बढ़ाएगा? जो व्यापारी राजा की हाँ में हाँ मिला रहा है, वो व्यापारी अपनी तरक्की करेगा। जो उसके गेट के सामने, राजा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसको जीने ही नहीं दे रहा है हर समय, तो राजा भी ये चाहेगा भाई साहब ये जेल में रहे या इसका काम धंधा बंद रहे। प्रैक्टिकल है। तो व्यापारी, अच्छा व्यापारी क्या करता है, हम यहाँ इस क्लास के माध्यम से आपको शिक्षा दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा व्यापार भी करना है तो आप राजनेता के साथ बना के रखो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो काष्टांगार ने भी क्या किया, उसके खलिए खजाने खोल दिए कि तू भी काम धंधा बढ़िया से कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राजा सत्येंद्र जो मर गया था, उसकी पटरानी का नाम था विजया। पता ही है आपको, राजा सत्येंद्र मर गया था, लेकिन उनके 2 और रानियां थीं। अच्छा, ये नहीं पता था अभी तक, सस्पेंस में। विजया नई नई आई थी, जैसे रुक्मणी सुबह की कक्षा में नई नई आई थी, उससे पहले सत्यभामा भी थी। तो सत्येंद्र के 2 रानी और थी। उन रानियों के 2 पुत्र और थे। उन रानियों ने धर्म का स्वरूप सुनकर शिराविका के व्रत ग्रहण कर लिए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि दूसरा राजा आ गया है, कहीं ये हमें अपनी बलात् रानी ना बना ले, कहीं गड़बड़ मामला नहीं हो, तो उन्होंने तुरंत जाकर के क्या किया, आर्यका माता जी के समीप जाकर के दीक्षा ली। स्त्री के लिए सबसे सही यही बताया है, पुनर्विवाह नहीं बताया और आत्महत्या भी नहीं बताया कभी ऐसी परिस्थिति में। पद्मावती का नाम बड़ा फेमस है, जल गई, आत्महत्या कर ली। उस समय की हो सकता है घटना रही हो, सत्य क्या है असत्य क्या है हमें नहीं मालूम, परंतु ऐसी कथा आती है। परंतु वह चाहती, और अगर उसको सही निमित्त मिल गया होता तो वह आर्यका बन जाती। आर्यका के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, सती है, व्रत ले लिए, है ना, तो उसको उठा करके नहीं ले आ सकते। उसने तो समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, अब तो दीक्षा ले ली, अब कौन उठा करके ले जाएगा? क्या कर लेगा उसके बाद? कुछ नहीं। उसको रानी, कोई अगर दीक्षा लेके संत बन गई स्त्री, तो उसको थोड़ी ना रानी बना करके रख लेगा, वो बनेगी नहीं, वो वहीं पर अपना ध्यान लगा के बैठी रहेगी। चारों प्रकार से जबरदस्ती उठाकर भी ले गए आर्यका को, आर्जल का त्याग कर देगी, क्या करे? अपने जैन दर्शन में तो यही विधि आई है ना, लेकिन पुनर्विवाह अच्छी स्त्री नहीं करती, चाहे कितना भी ऐसा विकल्प क्यों ना आ जाए। तो उन रानियों ने, दोनों ने क्या किया, आर्यका बन गई। वे दोनों पुत्र भी उसी एक घर में बड़े होने लगे। अच्छा, कहाँ पहुँचे? नगर में। वो इधर उधर चले गए थे, उसे वहाँ जब उसने आक्रमण किया होगा, ये जो था, उसे पता ही नहीं चला कहाँ गए वो पुत्र, वो भीड़ में कहीं खो गए थे। वो भी दोनों बच्चे उस भीड़ में कहाँ पहुँच गए? अनाथ हो गए थे। कहाँ पहुँच गए? गंदोटकट के यहाँ। गंदोटकट ने कहा ना, जो भी छोटा बच्चा होगा, जो अभी अभी रिसेंटली पैदा हुआ है, उन सबका पालन मेरे यहाँ होगा। तो दोनों बच्चे भी घूम फिर गए, वहीं आ गए। क्या कमाल है कर्मों का। फिर उन रानियों ने धर्म का स्वरूप सुनकर व्रत ले लिए, दोनों पुत्र वहीं आ गए।
इसके साथ ही सेनापति, पुरोहित, श्रेष्ठी और मंत्री के पुत्र भी एक साथ रहने लगे। सबके छोटे छोटे बच्चे, सारे राजमहल के बच्चे उस गंदोटकट ने चाल चल के अपने यहाँ बुला लिए। कमाल है, वहीं पे लग रहा है सेना तैयार करेगा, ऐसा लग रहा है हमको तो। ऐसी होता है ना, जैसे गुरुकुल में अपने भविष्य के 20 साल बाद के बच्चे तैयार हो रहे हैं। अभी हम चाहें सारे की सारी राजनीति ठीक हो जाए, सारा देश ठीक से काम कर पाए, 200 साल लग जाएंगे। लेकिन शास्त्रों में तरीका क्या बताया है? 20 साल मेहनत करो, एक पीढ़ी बदल डालो, नई पीढ़ी सारी इकट्ठी कर लो। गुरुकुल में ध्यान दो, पूरे देश में छोटे छोटे बच्चों पे ध्यान दो, 15-20 सालों में सारे शाकाहारी बन जाएंगे। उनको 200-300 साल लगे मांसाहारी बनाने में, आपको 20 साल लगेंगे तरीके से अगर काम करोगे तो। क्योंकि उनको जो बदल चुके हैं उनका मांस नहीं छुड़वा पाओगे। जो रोज शराब पीते हैं उनकी शराब नहीं छुड़वा पाओगे। रोज हिंसा आदि पाप का आप करते हैं, छल कपट करते हैं, उनको बचपन से ऐसी तालीम मिल गई, वो नहीं छुड़ा पाओगे। तो क्या करो? बच्चों की छुड़ा दो। इनके अंदर बीज बो दो कि बेटा शराब नहीं पीनी जिंदगी में, मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, किसी के साथ मायाचारी नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, अपने माता पिता का सम्मान करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है, अच्छी अच्छी शिक्षा लेनी। इनमें से 20 तैयार कर दो, 20 शिक्षाओं की पूरी 15 साल बाद पीढ़ी चेंज हो जाती है। 20 साल तो ज़्यादा बोल दिए हैं। 15-16 साल के युवा सारी उद्दंडता, सड़क पे गुंडागर्दी, छल कपट, गोली चलाना, मारना काटना 15-16 साल में शुरू कर देते हैं जो करना है। 15 साल में उनको गुरुकुल में शिक्षा दे दो। आज से 100-200 साल पहले क्या था? लाखों गुरुकुल थे। गुरुकुल, गुरु शिक्षा देते थे, फीस नहीं लेते थे, मुफ्त में पढ़ाते थे। अब क्या है? 1 लाख रुपए की साल की फ़ीस, 50,000 रुपये की फ़ीस, 10,000 रुपये की फ़ीस, महीने की 2,000, 4,000, 5,000 की फ़ीस। कोई शिक्षा का स्थान थोड़ी है। फीस इतनी ले रहे हैं तो क्या सिखाएंगे भैया? पैसे आ रहे हैं, जो सीखना चाहते हो सिखाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, डॉक्टर बनाएंगे उल्टे सीधे। आपने लाखों करोड़ों की, ये तो स्कूल की फ़ीस है, कॉलेजों की फ़ीस 50 लाख, हे भगवान, 1 करोड़, 2 करोड़ 1-1 साल की। सुनने में आता पागल हो जा, भैया कहाँ से लाएंगे माँ बाप? ज़मीनें बेच करके कहाँ से लाते हैं, कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो जब इतना पैसा दे करके आते हैं तो करते हैं फिर गलत काम बच्चे। तो यहाँ पर क्या किया उसने? सेनापति के बच्चों को भी अपने यहाँ शिक्षा देनी शुरू कर दी। पुरोहित, श्रेष्ठी, मंत्री, सबके बच्चे उसके घर में रहने लग गए। उस गंधोटकट ने 7वें दिन उस पुत्र का नामकरण संस्कार करके उसका पहले से ही संकल्पित नाम जीवक और जीवनधर रख दिया। घर का नाम क्या रखा? जीवक, और दूसरा नाम क्या रख दिया? जीवनधर। 7 दिन बाद उसका नाम रख दिया। तो उसका चरित्र अब शुरू हो रहा है। जीवनधर पैदा हो गया है, उसका नामकरण हो गया है। जीवनधर अपने ही भाइयों और अपने पिता के सहयोगी मंत्रियों आदि के पुत्र के साथ वृद्धिंगत होने लगा। घूम फिर के क्या हुआ? इतने सारे बच्चे हो गए उनके घर में। वो सारे बच्चे कौन थे? जो उसके पिता के साथ के ही लोग थे, पहले के मंत्री इत्यादि जो थे, जो अच्छे लोग थे, उन्हीं के बच्चे उसी के यहाँ पर आकर सब दोस्त बन गए। भाग्य जागृति काव्य था। बोलो, भाग्य जागृति काव्य था। अर्थात भाग्य के जागृत होने पर कौन सी पीड़ा हो सकती है? पहले भाग्य खराब था, जो पिता मर गए, उनका साया चला गया, माता बिछुड़ गई, परंतु पूर्व कर्म में कोई ऐसा कार्य किया होगा जिसके कारण से दोबारा भाग्य जागृत हो गया, तो अच्छे से घर में आ गया। और जैसे राजा के पुत्र का पालन पोषण होता, अब राज्य का खजाना भी मिल गया। काष्ठांगार के कारण से बढ़िया से लालन पालन भी राजमहल की तरह से होने लग गया। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, तो कोई कष्ट नहीं है उसको। एक दिन जीवनधर कुमार अपने साथियों के साथ गोली बंटा खेल रहा था। हे भगवान, गोली बंटा वहाँ भी खेलते थे? हमने तो सुना ही सुना है। एक गोली करके ऐसे कंचा बोलते थे, कंचा खेलते हो बच्चों? हाँ, गांव के बच्चे खेलते होंगे। तो उसको क्या लिखा है यहाँ पे? गोली बंटा। बोलो, गोली बंटा राजा के बच्चे ही खेलते हैं, देखो, है ना। एक दिन जीवनधर क्या कर रहे थे? अपने सारे दोस्तों के साथ गोली बंटा खेल रहे थे कि इतने में एक तपस्वी ने आकर पूछा
कि यहाँ से गांव कितनी दूर है। एक तपस्वी मुनि महाराज आए, तप करने वाले, और क्या पूछा उन्होंने कि गांव कितनी दूर है बेटा। बच्चे खेल रहे थे। तपस्वी का प्रश्न सुनकर जीवंदर कुमार ने उत्तर दिया कि आप तो वृद्ध होकर भी अज्ञानी हैं। आप इतने बूढ़े हैं और अज्ञानी हो। दूरी पूछी थी कितनी दूर है। भला बालकों की क्रीड़ा देखकर कौन नहीं जान लेगा कि नगर पास में है। इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं तो उसका मतलब आसपास ही घर होगा ना। ये थोड़ी है कि 200-300 किलोमीटर दूर होगा, कहीं से आके खेलेंगे अकेले। तो उसने मजाक में उस बच्चे ने छेड़ दिया तपस्वी को, आप तो इतने बूढ़े लग रहे बाबा जी, और ज्ञान कहाँ है, अंदाज़ा ही लगा लो ना, आसपास होगा कहीं। या बच्चे खेल रहे हैं तो आसपास ही हमारा घर होगा। भला बालकों की क्रीड़ा देखकर कौन नहीं जान लेगा कि नगर पास में ही है। जीवंदर की वाक पतुटा से तपस्वी बहुत प्रसन्न हुआ। अरे बड़ा बोलने वाला है, जरा सा छोरा, 2 साल का 4 साल का, वाक पतुटा, बड़ा चंचल स्वभाव है, बहुत बोलने वाला है, लेकिन उसको खुश हो गया और समझ गया कि यह राजवंश का कोई उत्तम वीर बालक है। उसको अंदाज़ा लग गया कि गांव के बच्चे जो है ऐसे जवाब, हाजिर जवाबी नहीं देते, ये कोई तेज लड़का है, ज़रूर ही कोई राजवंश का बालक है। फिर भी उस बालक की और परीक्षा करने के लिए कहा, और उस बच्चे से क्या कहा उस तपस्वी ने, चलो भैया तुम्हारी परीक्षा लेते मनी मन, चलो मुझे भोजन कराओ। बच्चे से उसने, तपस्वी ने कहा। जीवंदर ने कहा ठीक है चलो। घर ले आया अपने। घर आने पर पिता से कहा, मैं तपस्वी को भोजन कराने के लिए घर लेकर के आया हूँ, अब आपकी जो इच्छा हो। मैं ले आया हूँ इनको पकड़ करके यहाँ पर। साधु लग रहे थे हमको, भोजन के लिए भूखे थे, हम यहाँ ले आए, आप इनको भोजन करा दो। पुत्र की विनम्रता से गंधोत्कट प्रसन्न हुआ। उसे लगा अच्छा बच्चे को बड़े अच्छे संस्कार मिले। उसने कहा तुम भोजन करो, तुम अपना भोजन करो, तपस्वी मेरे साथ भोजन कर लेंगे, मैं उनको, बड़े हैं, मैं अपने साथ भोजन कराऊंगा। जीवंदर भोजन करने के लिए भोजनशाला में बैठे। जीवंदर अपना भोजन करने के लिए बैठते हैं ना नीचे ज़मीन पर, यहाँ पर भी बच्चे सब बैठते हैं, पट्टा वट्टा लगा करके। उनकी माँ ने बिठा दिया। भोजन गर्म था, गरम गरम खाना दे दिया। जीवंदर रोते हुए कहने लगे कि यह भोजन गरम रखा है। छोटा बच्चा है, ताता ताता बोलने लगा कि बहुत गर्म है, मैं कैसे खाऊं। और रोने लगे। जैसे आप रोते हैं, कौन रोता है खाना खाते में गर्म लगती है तो? कौन रोके दिखाए? रोके दिखा बेटा। अच्छा पीछे से रोते ना ऐसे। तो अरे गरम गरम भोजन दे दिया मेरे को, मैं कैसे खाऊं। वो जीवंदर रोने लग गया, मैं कैसे खाऊं। इस प्रकार रोकर उन्होंने अपनी माता को तंग किया। मम्मी मम्मी, माता माता, माँ मेरे को इतना गर्म भोजन क्यों दे दिया। उन्हें रोता देखकर तपस्वी कहने लगा, अब तपस्वी ने देख लिया, क्यों रो रहा है बेटा। हे भद्र, तुझे रोना अच्छा नहीं लगता है बेटा, तेरे लिए रोना अच्छी बात नहीं। तू भले ही उम्र में छोटा है किंतु बड़ा बुद्धिमान है और बातों में भी चतुर है। हमने तेरी चतुराई देखी थी, तो तू भले ही साइज में छोटा लग रहा है, जैसा अपने वो है ना, कौन है, पवन अंकल, कहाँ है आज छुट्टी पे पवन अंकल जी, वो अंकल जी हैं छोटे से 2 साल के, बड़े बुद्धिमान हैं, है ना, बहुत आगे बढ़ेगा वो छोटा सा। ऐसे यहाँ पर ये बैठे रहते हैं कई बच्चे, है ना, ये बैठी है मुँह नीचे लटकाए हैं। उस दिन बनी थी ना धरणेन्द्र पद्मावती, कितनी देर तक बनी बैठी थी ऐसे, है ना। ये बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं बड़े, 1-1, 2-2 साल के। हमें लगता है कि क्या है, कितने होनहार हैं आने वाले समय में। ये सब अपने देश का, देखना ज्ञानदानम गुरुकुल का कैसे नाम रोशन करेंगे। मजाक नहीं कर रहे हम। 15 साल बाद, 10 साल बाद देख लेना, ये प्रतिज्ञा बैठी है, और जो बच्ची वो पुलिस वाली बन गई थी, अभी पुलिस की ड्रेस में आई थी, है ना। हाँ, ये सब बच्चे 15 साल बाद, 10 साल बाद मंदिर में बैठे, हमें तो दिख रहा है ना। आप लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे 20 साल बाद, है ना। भाई 40 के हो गए, 60-65 में कोई वो थोड़ी है आदमी। फिर तो वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी है 60 के बाद। तो देखो हकीकत कहते हैं तो हकीकत है। तो ये बच्चे देश को चलाएंगे आने वाले समय में, है ना। कोई बड़ा व्यापारी बनेगा, कोई धार्मिक बनेगा, कोई ऋषि मुनि बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, है ना, कोई राजा बनेगा, कोई मंत्री बनेगा।
देख लेना आप, अगर ऐसे संस्कार मिलते रहे जीवन में कभी भी छल कपट नहीं करेंगे किसी के साथ। जब कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, बुरे विचार नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो कितने आगे तक जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जो बुरा काम करता है वही एक समय बाद नीचे जाता है, दिखता है बहुत बड़ा आदमी है लोगों को पिछले कर्म की वजह से, पिछले भवों की। और इस भव में जो अच्छे काम करेंगे वो तो साक्षात दिखेगा आपको भी, हमें भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा। आप चिंता मत करना, अगर जीवन बचा रहा 15-20 साल 25 साल और, तो साक्षात आपको बताएंगे कि एक दिन ऐसा हमने सोनपुरा के मंदिर में इन बच्चों के लिए बताया था, है ना। नोट कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तो उसने भी क्या कहा कि तू दिखने में तो छोटा है किंतु बड़ा बुद्धिमान है, तू उम्र में भले ही छोटा है। किसने कहा? तपस्वी ने कहा। और बातों में भी बहुत चतुर है। ऐसा सुनकर जीवनधर कुमार ने कहा कि हे पूज्य, आप क्या जानते हैं कि रोने के कितने फायदे हैं, है ना। स्टाइल में आंख मार करके बोला, बहुत तेज है वो लड़का। क्या कह रहा है? महाराज जी आपको क्या पता रोने के कितने फायदे हैं, है ना। बहुत चालू है। देखो, पहले तो रोने से बहुत समय से इकट्ठा हुआ कफ निकल जाता है, ठीक है, कफ निकल जाएगा जो गंदगी है। दूसरा, रोने से आंखें साफ हो जाती हैं। और तीसरा, गर्म भोजन ठंडा हो जाता है थोड़ी देर में। चौथा, भूख भी खुल जाती है, थोड़ी देर रोएंगे तो भूख भी खुलेगी। पांचवा, माँ प्रेम से अपने हाथ से भोजन कराती है ना। मेन फायदा तो ये था कि रोएंगे नहीं तो ऐसे ही रखा रहेगा, खुद खाना पड़ेगा अपनी मेहनत करके। कितना चालू है, इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए थोड़ी रो रहा हूँ। मेरे को तो पहले से ही पता है कि रोना अच्छी बात नहीं है। देखो, रोने के मैंने आपको 5 गुण गिना दिए। इस तरह रोने में अनेक गुण होते हैं, और भी गिनाऊंगा अगर बोलोगे तो। पुत्र की बातों से माँ भी सुन रही थी। माँ बहुत प्रसन्न हुई। साधु ने भी बुद्धिमता की प्रशंसा की और पैर धोकर बैंत की चटाई पर बैठकर विशाल पात्र में भोजन किया। बैंत होते हैं ना, जैसे चटाई है, ऐसी बैंतों की चटाई बनाई जाती थी, ऐसी होती होगी। तो उस पर बैठ गया पैर धो करके, और बड़े से थाल में विशाल पात्र में उसके लिए भोजन लगाया गया। साधु ने वहाँ पर भोजन किया। दिगंबर साधु नहीं है, साधारण तपस्वी है। दिगंबर साधु बैठ करके इस प्रकार से भोजन थाली में नहीं करते, वो खड़े होकर अपने कर पात्र में करते हैं। हाँ, पकवान को घी मिश्री से मिलाकर के खाया। उस समय का घी शुद्ध बनता था, आजकल तो सब मिलावटी है, पशु क्रूरता से आता है, इसलिए हम तो अभी वर्तमान का नहीं खाते। अनेक दालें, बहुत सारा शाक आदि को विभिन्न प्रकार की नारियल आदि की चटनी से क्षण भर में साधु ने खाया। नारियल की चटनी तो हमें भी अच्छी लगती है, हमें धनिया की चटनी बहुत पसंद है। वैसे बहुत सारी दालें उसके लिए बनाई गई, बहुत सारे शाक माने साग सब्जियां आदि को विभिन्न प्रकार से नारियल की चटनी के साथ साधु ने खा लिया। उतना सब खाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। इतना टेस्टी खाना था, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। वह अभी भी बहुत कुछ खाने की इच्छा रखता था। अरे लाओ भैया और मिठाइयाँ लेकर के आओ, भरो, कब पेट भर गया लेकिन अभी और खिलाओ। जीवनधर की आज्ञा से रसोइये ने पुनः बहुत सारा दूध, दही, घी आदि सामग्री ला करके रख दी। फिर भी तापसी साधु का पेट नहीं भरा। जीवनधर ने कहा और ले आओ जितना भी है, लेकिन भाई साहब लग रहा है तो ये तो कोई मायावी चक्कर लग रहा हमें तो, हैं। उसकी तरह वो किसने ड्रामा किया था सुबह की कथा में, प्रद्युम्न ने खाता चला गया था सत्यभामा के यहाँ, ऐसे ही लग रहा है कुछ कुछ। उस साधु को देखकर जीवनधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। जीवनधर ने अपने हाथ से 1 ग्रास धान के चावलों का बहुत ही आदर के साथ उसे दिया। अच्छा, यहीं से कथा निकली है, वो लग रहा है द्रौपदी वाली कौन सी कथा है, सुनने में आती है ना, ऐसी कुछ बात हुई होगी। क्या है? 1 ग्रास जरा सा चावल अपने जीवनधर ने नहीं खिलाया था, तब से वो थाली में परोसा जा रहा था, वो खा रहा था। अपने हाथ से जीवनधर ने चावलों का 1 ग्रास बहुत आदर के साथ दिया। लीजिए मुनि महाराज खाइए। जैसे ही साधु ने उस ग्रास को खाया, उसे खाते ही साधु को परम तृप्ति प्राप्त हुई। अपना मोटा पेट लेकर पेट भर गया। अपनी पूर्व की प्रवृत्ति पर उसे बहुत लगाई,
और जीवन भर के पुण्य प्रताप कर आश्चर्य हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तब से खाए जा रहा था, पेट नहीं भर रहा था, और तूने जैसे ही खिलाया एक गस्सा और मेरा पेट एकदम फुल हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ साधु को कि क्या मामला है। उस साधु ने विचार किया कि मेरी भस्मक व्याधि को दूर करके इस बालक ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। अच्छा, उसको एक रोग था। क्या रोग था? भस्मक व्याधि। कितना भी खा लेता था लेकिन खाता चलाता था, भूख समाप्त नहीं होती थी। उसे समझ में आया कि इसके हाथ से खाते ही पहली बार ऐसा लग रहा है कि पेट भर गया। तो इस बच्चे ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मैं इसके लिए प्रत्युपकार में क्या कर सकता हूँ? मेरे को भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। मेरे को अपनी बीमारी में दूर नहीं कर पा रहा था लेकिन इसने कर दी। विचार कर तपस्वी ने गंधोटकट से आवा करके कहा उसके पिता से, यह बालक बहुत होनहार है, मैं इसे विद्याओं और कलाओं से अलंकृत करना चाहता हूँ। मैं इसको बहुत सारी विद्याएं सिखाऊंगा। विद्याओं का भी बड़ा कमाल होता है कि स्वयं का कोई रोग है वो दूर नहीं हो पाता है ना, दूसरों को विद्याएं सिखा देता आदमी। समझ रहे हैं? ऐसे ही एक मुनि का आता है, जिन्होंने, कौन से मुनि है वो? समंतभद्र। कौन से हैं? समंतभद्र स्वामी। आज आचार्य समंतभद्र सबसे बड़े जैन न्याय के विद्वान हैं वर्तमान के। उनको भी ऐसा ही एक रोग था, बहुत भूख लगती थी, सारा खाना चट कर जाते थे। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। बहुत सारे लड्डू उनके लिए, कहीं पर वो छुप गए थे एक मंदिर जी में, बहुत सारे लड्डू थे, सारे खा गए। पता करा भाई किसने खाया, अरे ये महाराज जी खा गए। उसके बाद बड़ी तपस्या करी उन्होंने, तो एक शिव जी की पिंडी में से चंदाप्रभु भगवान, चंदाप्रभु निकले थे ना, चंद्रप्रभु भगवान निकल आए उनकी तपस्या से। पिंडी के अंदर से भगवान प्रकट हुए शिव जी की पिंडी में से, तो उनकी तपस्या के फल से। तो उसके बाद बहुत बड़े साधु बने, उतने ग्रंथों की रचना करी आचार्य समंतभद्र। तो ऐसे ही उनको भी भस्मक रोग था। तो ऐसे हो जाता है, रोग है, खाए जा रहा ख़त्म ही नहीं हो रहा, हो जाता। स्वयंभू स्तोत्र की रचना करी, बड़ा गजब का स्तोत्र है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी धीरे धीरे करके बहुत सारी तप के माध्यम से विद्याएं हैं, या मैं इसको विद्याएं सिखाऊंगा, ये सिद्धि कर लेगा, मैं इसको अलंकृत करना चाहता हूँ। गंधोत्कट ने कहा कि मैं श्रावक हूँ। क्या कहा? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। इसलिए मैं अन्य लिंगी साधुओं को नमस्कार नहीं कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। आप जैन मुनि नहीं हो, आप दूसरे साधु हो, आपके पास पहाड़ों में रहने के कारण से, तप इत्यादि करने के कारण से, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से भी आपके पास सिद्धियां हो सकती हैं, परंतु मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता। बाकी काम आप कुछ भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार के बिना आपको बुरा लगेगा, विनय के बिना विद्या कार्यकारी नहीं होती। मैंने भोजन करा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मैं जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जय जिनेंद्र में भी कोई दिक्कत नहीं है ना, परंतु आप विद्या देंगे और नतमस्तक होकर के आपको नमोस्तु कहना पड़े, क्षामी कहना पड़े, तो आपने क्योंकि उस प्रकार से व्रत नहीं लिए हैं, जीव हिंसा का पूरी तरह से त्याग नहीं किया है, श्रावक के व्रत नहीं लिए हैं, अणुव्रत नहीं लिए हैं और ना ही महाव्रत लिए हैं, तो मैं आपको उस प्रकार से नमस्कार नहीं कर सकता हूँ। तो आप इस बात का बुरा तो नहीं मानोगे? पहले से ही कह दिया कि विनय के बिना विद्या कार्यकारी नहीं होती। देखो ऐसा कहा। अब आगे देखिए सस्पेंस की बात। तब साधु ने कहा, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। देखो सुनो बच्चों, कमाल हो गया। साधु ने कहा, नहीं श्रेष्ठिन, मैं मिथ्या दृष्टि, है ना, बता दिया कि मैं जिनेंद्र भगवान पे ही श्रद्धा रखता हूँ। अभी तो यहाँ पर आया हूँ किसी कारण से, अब बताएंगे। सुनो, मैं सिंहपुर का राजा था। हे भगवान, ये तो साधु राजा निकला। क्या निकला? मैं भी सिंहपुर का राजा था। आर्यवर्मा मेरा नाम था।
पहले मेरा नाम क्या था? आर्यवर्मा। वीर नंदी मुनि से मैंने धर्म का स्वरूप सुनकर सम्यक दर्शन धारण किया। जैसे यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं, ऐसी मैंने राजा के पद पे एक मुनि महाराज आए थे वीर नंदी, उनसे मैंने सुना और मैंने सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया। अपने पुत्र धृतिशेन को राज्य देकर मैंने दीक्षा धारण कर ली। हे भगवान, मैं तो पहले मुनि रह चुका हूँ। धृतिशेन को मैंने राज्य दे दिया और मैंने दीक्षा ले ली थी। मेरा नाम आर्यनंदी था। आर्यवर्मा से मेरा नाम क्या बन गया? आर्यनंदी। अभी भी क्या होता है, एक नीति चली आ रही है कि जो गृहस्थ का नाम होता है दीक्षा के बाद उसको आचार्य महाराज थोड़ा सा बदल देते, जिससे कि आपके मन में विकल्प नहीं रहे, मैं राजा था, है ना, मैं इतना बड़ा व्यापारी था, मैं सीए था, मैं डॉक्टर था, है ना, मैं क्या बोलते हैं आप, सिंगर था। भैया जी ने अभी एक लेटर लिख के दिया, नाम में लिखा सिंगर। हमने कहा ये सिंगर कौन है भाई साहब? इनने अपने नाम के आगे लगा दिया सुलभ जैन सिंगर। ठीक है, तो ये सिंगर विंगर बेटा कल को दीक्षा ले लोगे ना तो सब हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे भी नाम में कई बार चलता है गौरव जैन वीगन, हमें भी हटाना पड़ेगा अगर दीक्षा ले ली तो। तब तक गृहस्थ में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लगाओ, ठीक है। भैया जी लगाते हैं, पीछे खड़े हैं कैमरे के पीछे, अभिषेक जैन पार्स, सब छूट जाएगा। आचार्य श्री का अगर मन करेगा तो अभिषेक का सागर रख देंगे, उनके ऊपर है। अगर मन करेगा कि इनके अंदर बहुत विकल्प है, अपने नाम का बहुत घमंड है कि मैं उस नाम से जाना जाता हूँ, तो नाम बदल देंगे। उसके बाद आप ये नहीं कहोगे महाराज जी यही नाम रख दो, नहीं। कई राजा महाराजाओं के उदाहरण आते हैं कि उनका सेम नाम रख दिया जाता है, क्योंकि वो इतने निर्विकल्प होते हैं कि उसी नाम से वे पहले भी जाने जाते थे, उसी नाम के आगे सागर लगा दिया, नंदी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, क्योंकि वो जब इतना बड़ा राज्य छोड़ करके आ गए तो उन्हें इतना घमंड अपने राज्य वैभव का नहीं है। तो ऐसा बहुत कम उल्लेख आता है प्राचीन पुराणों में, प्रथमा नियोग के ग्रंथों में, कि नाम बदला गया। कभी कभी ऐसा आता है। तो यहाँ पर भी क्या किया, आर्यवर्मा से बस नंदी लगा दिया, आर्य नंदी। फिर मुझे भस्कम व्याधि हो गई। बाद में क्या हुआ कि मेरे को इतना एक व्याधि हो गई, रोग हो गया, बहुत खाता था। अब कब तक बेचारे जिनके यहाँ चौका लगा है कब तक खिलाएंगे, इसलिए मुझे वह वेश त्यागना पड़ा और मुझे तपस्वी का भेष धारण करना पड़ा। मजबूरी है ना, जिससे कि दिगंबरचर्या पर कोई बाधा ना आए। मैं रोग के साथ में मैं रह नहीं पा रहा था उस वेश में, तो इसलिए मुझे मजबूरी बस ये तपस्वी का भेष धारण करना पड़ा है। अब सूत्र पढ़ा छत्रचूड़ामणि का, श्रेयांसी, बोलो श्रेयांसी बहु विघ्नानि, कल्याणकारी कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं। हमें बहुत बार मुनि महाराज मिल जाते हैं, कई बार तो कई मुनि महाराज बताते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं कि जब दीक्षा हुई थी कई दिनों तक रोज अंतराय होता था। जैसे ही पहला ग्रास लेते थे बाल आ जाता था, अंतराय कर्म आ जाता है भगवान मुनि महाराजों के। एक दिन बाद तो खाने के लिए उठे, जैसे तैसे हाथ लगाया, पहले दूसरे गिलास में बाल आ गया, कुछ मच्छर गिर गया, तो वहीं पर अंजलि छोड़नी पड़ती है। ये नहीं है कि वो निकाल दिया और खाने लग गए। जैन मुनि का बड़ा वो होता है, ऐसे ही नहीं है कि अपन भोजन कर रहे हैं, अरे पत्नी ने बनाया, नाराज़ होगी, बाल निकाल दिया, मच्छर गिर गया, कोई बात नहीं, वो वाली सब्जी थोड़ी सी हटा दी, दूसरी दे दो। वहीं भोजन छोड़ना पड़ता है और उस दिन उपवास। तो ऐसे अंतराय परीक्षा होती है पिछले भवों की। तो मुनि महाराज क्या सोचते हैं, इसको शास्त्रों में शब्द आया अलाभ। बोलो अलाभ। लाभ, लाभ माने भोजन का लाभ मिल गया उस दिन, बिना अंतराय के निरंतराय भोजन मिल गया, तो उसको क्या कहा, लाभ। और अलाभ माने उस दिन भोजन प्राप्त नहीं हुआ, अंतराय हो गया। कोई विधि सोची थी, कुछ मन में विकल्प लिया था, वो नहीं मिली, भोजन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। श्रावक ही नहीं मिला कोई चौका लगाने वाला, नवदा भक्ति के साथ विहार करते में, कोई दिक्कत नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त को कितने दिनों तक आहार नहीं मिला, पूरे नगर में अकाल था, 12 वर्ष का अकाल। निकलते थे विधि लेकर के, एक दिशा में जाते थे, नहीं मिला, अकाल है, किसी के घर में खाने को नहीं, वो तुम्हारा चौका लगाएगा।
दूर दूर तक आदमी नहीं दिखाई दे रहा काल में, तो चौका कौन लगाएगा मुनि के लिए। अगले दिन दूसरी दिशा में निकलते थे, कोई चौका नहीं। देवों के विमान कंपायमान हो गए, देव आए आहार लगाने के लिए। अकेला आ गया एक देव स्त्री के रूप में, अरे अकेली स्त्री है, आहार नहीं लेंगे, हैं? कोई ज़्यादा चौके नहीं लगे, कुछ भी, क्या पता एकांत में है, नहीं आहार नहीं लेंगे, वापस आओ। इस प्रकार कई दिन तक प्रतिदिन बिना आहार के वापस आए चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसी फेमस थोड़ी है, सम्राट चंद्रगुप्त, सुना है भैया जी नाम? सम्राट चंद्रगुप्त दिगंबर मुनि बने, उसके बाद आहार नहीं हुआ कई दिन तक। हाँ, रोज जाते थे, अकाल था नगर में, देव आते थे आहार लगाने के लिए, लेकिन आहार नहीं देते। भाई साहब सारे के सारे विमान कंपायमान हो गए। देवों ने क्या किया, पूरा नगर बना डाला, पूरा की पूरा सिटी बना डाला एक दिशा में। जैसे ही चौके के लिए निकले, इतने सारे लोग आहार के लिए लगे हुए हैं। इसका मतलब अकाल खत्म हो गया, इस दिशा में तो कोई दिक्कत नहीं है। सब धोती दुपट्टे में बढ़िया से सारे देव आ करके शुद्ध वस्त्रों में शुद्ध प्राशुद्ध जल से रोज आहार। अरे वाह, आहार मिल गया। आचार्य भद्रबाहु को बताया जा करके, आज हमें आहार मिल गया। भद्रबाहु ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब नवदा भक्ति के साथ ठीक से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने वर्ष आहार हुआ है भैया जी? 12 साल हैं? 12 साल तक देवों ने चौका लगाया, नकली नगर बना करके। उसके बाद अचानक से जो दूसरे मुनि का विहार हो गया था दूसरी दिशा में, अकाल समाप्त होने से वो वापस आए। कहाँ पर आए? श्रवण बेलगोला है। श्रवण बेलगोला की बात है ये, चंद्रगिरी नामक पहाड़ की। गए हो भैया जी श्रवण बेलगोला? जाना तो देख करके आना, शिलालेखों में लिखा है, अपने मन से नहीं कह रहे, ठीक है ना। चंद्रगिरी नाम का पहाड़ है, उन चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर। पूरा एक तरफ है विंध्यागिरी, एक तरफ है चंद्रगिरी। विश्व की सबसे बड़ी बाहुबली भगवान की एकमात्र मूर्ति है, 57 फुट की, विश्व की सबसे बड़ी, इतनी सुंदर बाहुबली भगवान विंध्यागिरी पर्वत। वो तो बाद में बने, अभी तो 51 फुट नहीं, बाहुबली भगवान तो चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बाद में है ना, 1000 वर्ष बाद की घटना है वो, है ना। वो घटना है नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की और चामुंडराय की। ये घटना है चंद्रगुप्त मौर्य की, भद्रबाहु के समय की। पहले चंद्रगिरी पहाड़ पे उनकी गुफा है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इतने वर्षों तक चौका लगता रहा। फिर एक दिन जब दूसरे मुनियों का संग आया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अभी तक जिंदा कैसे हो काल में इतने साल से? आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पे रोज हमारा चौका लग रहा है, हम जिंदा हैं, अपना धर्म ध्यान करते हैं बढ़िया से, सुबह जाते हैं आहार करके आ जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं चल करके। अगले दिन इतने हजारों मुनिराज, उनके साथ कितने हजारों मुनिराज थे दूसरे मुनि के, वो सारे की सारे मुनिराज, 20,000 या ऐसी कुछ संख्या थी, सारे मुनिराज गए। उन सबके लिए चौका लग गया, भाई देव हैं, सबको आहार करा दिया। वो भी बड़े, अरे वाह, चंद्रगुप्त का तो बड़ा अच्छा पुण्य है, इसने गुरु की भद्रबाहु की कितनी अच्छी सेवा करी कि इसके लिए नगर ही बन गया अपने आप। और वास्तव में बात तो ठीक है, हम तो इसको गलत समझ रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है, यहीं बना करके खा लेता होगा कुछ पेड़ पौधे इधर उधर से कर करके, और ये अपना दिगंबर पर्याय को छोड़ करके कुछ ढोंग कर रहा है, ऐसा सोचा दूसरे मुनि ने। परंतु जब देखा उनका भी आहार हो गया तो वाह, तुम्हारे पुण्य की कितनी अनुमोदना है। और फिर क्या हुआ, एक क्षुल्लक महाराज थे उस संग में, वो अपना कमंडल उसी नगर में भूले आए, कमंडल पीछे लेकर के चलते हैं। वो आ गए वापस, रणवीर बोला, उनने कहा अरे मेरा कमंडल कहाँ गया, कोई सेवक तो था नहीं, अपने भूल गए बातों बातों में, ध्यान नहीं रहा, भागे भागे वापस गए, चलो अपना कमंडल ले आते हैं। वहाँ देखा तो नगर गायब। अरे यार यहीं तो खाना खा के गए थे 1 घंटे पहले, जी क्या हुआ? पूरा सिटी, पूरा नगर सब गायब। ये कौन सी विद्या थी, क्या खिला दिया? कमंडल पेड़ पे लटक रहा था, जहाँ चौका लगा था वहीं पर पास में। अब तो दिमाग चकरा गया, कमंडल उठाया और आकर के सारी कथा गुरु को बताई कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, पता नहीं क्या था।
तो तभी चंद्रगुप्त ने भी समझ ली, 12 साल बाद समझा जा करके चंद्रगुप्त ने और बाकी मुनि राजाओं के जो गुरु थे कि मामला गड़बड़ है, कि हमने तो देवों के हाथ से आहार ले लिया। वह देव क्या होते हैं, संयमी नहीं होते, क्योंकि माया से सब कुछ रचते हैं। देवों के हाथ से अभिषेक तो हो जाता है भगवान का, परंतु मुनि महाराज आहार नहीं ले सकते, है ना। तो वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर समाधि ले ली कि अब बहुत हो गया, इतने वर्षों तक हमने देवों के हाथ से आहार ले लिया, हमें नहीं मालूम था। तो ऐसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बाद आहार ग्रहण नहीं करा, वहीं पर अपने ध्यान में मग्न हो, क्योंकि अब पोल खुल गई ना, अब थोड़ी ना जाएंगे अगले दिन आहार लेने के लिए। अब पता चल गया कि भाई वो तो देवलोक चौका लगाते थे, क्योंकि माया नगरी थी वो, असली नगरी नहीं थी। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया है कि कल्याणकारी कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं, तो ऐसे अंतराय हो जाते हैं, लेकिन उस अंतरायों में भी कुछ ना कुछ सफलता हाथ लगती है। तो अंतराय होते हैं, तो ऐसे इनको भी अंतराय हुए कि भस्मक व्याधि हो गई, ऐसी चंद्रगुप्त के साथ भी हुआ, परंतु आया उनका पुण्य का उदय था, तो उसके कारण से देवों ने आकर के उनके लिए 12 साल तक चौके लगाए। तो पंचम काल में भी भाई साहब, लोग कहते हैं ना गुरुजी पंचम काल में देव नहीं आते, क्यों भैया जी, उदाहरण है शास्त्रों में, आते हैं। आप उनके जैसा तब तो करके दिखाओ, क्यों नहीं धरती हिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो खाए, आप करो तो सही, देव आएंगे, सब आएंगे। आगे क्या कहा, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, जल्दी से पैराग्राफ खत्म करते हैं। फिर जो आर्य नंदी नामक मुनि महाराज थे, जो अभी के तपस्वी बन के बैठे हैं, वे कह रहे हैं मैं सम्यक दृष्टि हूँ और मैं तुम्हारा धर्म बंधु हूँ, आप चिंता मत करो। बता दिया उनको कि मैं अभी वर्तमान में, क्योंकि कपड़े पहनने पड़ गए मजबूरी में, तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, धर्म बंधु हूँ। इस प्रकार तपस्वी के वचन सुनकर तथा उसकी परीक्षा कर गंधोत्कच सेठ ने उन तपस्वी के लिए जीवनधर कुमार और उनके मित्रों को सौंप दिया। तपस्वी की परीक्षा कर ली, श्रावक इत्यादि के बारे में उन्होंने पूछ लिया, गुणधर्म सारी चीज़ें, और उसके बाद क्या किया, उनकी बात को मान करके जीवनधर और मित्रों को सबको उनके यहाँ शिक्षा के लिए भेज दिया। तपस्वी ने थोड़े ही समय में जीवनधर को विद्या और कला में पारंगत कर दिया। क्या करा, सारी विद्याएं सारी कलाएं सिखा दी। अब तो भस्मक व्याधि भी उसकी ठीक हो गई थी, तो उसको और भी कोई दिक्कत नहीं थी इस प्रकार की। एक सूत्र आया, गुरु रेव ही देवता, यानी गुरु ही देवता है। ये देखिए, जल्दी से एक फोटो देख लीजिए। फोटो में वह गंधोत्कच और तपस्वी दिखाए गए हैं। इस प्रकार से दोनों में वार्तालाप हो रहा है, और अपने पुत्र को और मित्रों को गंधोत्कच ने शिक्षा आदि अध्ययन के लिए, विद्याएं सीखने के लिए उन आर्य नंदी नामक तपस्वी के पास में भेज दिया। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। आप लोगों का पुण्य इसी प्रकार से उदय में आता रहे, और आप लोग अच्छे अच्छे से स्वाध्याय दोनों कक्षाओं में करते रहें, और इसके अतिरिक्त भी जो आप अपने गुरुकुल में विद्यार्थी बन कर के गुरु जी से सीख रहे हैं, उसको भी अच्छे से सीखें। जय बोली महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जीवनधर चरित्र की, छत्र चूड़ामणि गद्य चूड़ामणि ग्रंथों की, आचार्य वाधीव सिंह की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। अब सभी बच्चे मिल करके जिन